हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। बच्चों, चैप्टर का नाम है घातांक और घात। तो बच्चों, सबसे पहले हम घातांक और घात को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ नियमों को समझेंगे और 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बच्चों, मैं बात बता दूं आपके लिए कि जिस तरीके से जैसे 2 की घात 4 है, इसे क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। इंग्लिश में पावर बोल देते हैं कि 2 की पावर 4, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? घात बोलते हैं। और इसका जो उल्टा होता है उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? घातांक। जैसे इसके कुछ नियम आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर आधार इसमें ए है और इसमें भी ए है, दोनों की घात अलग अलग है, इसमें एम इसमें एन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि समान घात होने पर, समान आधार होने पर घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये दोनों गुणा में है और घात m और n दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। दूसरे पॉइंट हम बात करें बच्चों, तो जो घात हैं अगर भाग में हैं, आधार क्या है? समान है और घात अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं बच्चों? घट जाती हैं। देखो इस तरीके से अगर कोई घात लगी हुई है कि घात और ब्रैकेट के बाहर फिर घात लगी हुई है, तो घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ पर आधार बच्चों अलग अलग हैं, आधार क्या है? अलग अलग है, लेकिन घात समान है, तो दोनों पर हम एक साथ भी घात लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें बच्चों आप, तो देखिए इधर ये, हाँ, a की घात m भाग b की घात m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? दोनों पर एक साथ घात हम लगा सकते हैं। a अपॉन b का मतलब a भाग b ही होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे बच्चों कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं कि घात वाले पद को नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लाने में घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करने लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मैं बता दूं आपके लिए कि यहाँ पर घात और घातांक के नियमों को हम इसी तरीके से समझ पाएंगे जल्दबाजी में। ठीक है, अगर इनको अच्छी तरीके से आपको समझना है तो हमारे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन डाल रखा है आपके लिए, आप उसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, इसमें -1 की घात 16 का क्या मान होगा? ठीक है बच्चों, -1 की घात 16 का क्या मान होगा? बच्चों जितनी घात होती है उस संख्या का हम उतनी ही बार गुणा करते हैं, तो -1 का 16 बार गुणा करेंगे। आप बताइए कि -1, देखिए 1 का गुणा 1 से कितनी बार कर लीजिए, हमेशा 1 आए, हमेशा क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है। अगर माइनस की संख्या की घात जो है वो सम संख्या हो तो जो परिणाम है वो हमेशा प्लस में निकलता है। किस में निकलता है बच्चों? प्लस में निकलता है। क्या बोला मैंने? कि माइनस की संख्या की घात यदि सम संख्या में हो, जैसे 16 सम संख्या में है, तो परिणाम हमेशा प्लस में निकलता है। एक पर कितनी भी घात चढ़ाएंगे एक ही आएगा, क्योंकि सम संख्या इसलिए प्लस का 1 आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0। बच्चों 1 की घात 0 को क्या लिखेंगे हम? 1 अभी बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाएगी तो वो हमेशा 1 आएगा। ऐसे 2 की घात को भी हम 1 लिखेंगे, प्लस 3 की घात को भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे। और इसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर भी 0 घात लगी हुई है। इसको यदि हम सॉल्व करें 1 + 1 + 1, तो 3 की घात 0 आएगी बच्चों, और 3 की घात 0 का मतलब भी बच्चों क्या है? 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए -3 की घात 2 - 6 का मान क्या होगा? देखिए इसको क्या करें बच्चों? देखिए -3 को जैसा है वैसा लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब घातों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 6 क्या लिखा हुआ बच्चों? 2 - 6, तो 2 में से -6 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा बच्चों। ठीक है, और -4 को यदि हमें प्लस में लेना है तो बच्चों इसको मैं नीचे रख दूंगा, 1 के नीचे रख दूंगा, तो 1/, -3 की घात क्या लिख दूंगा बच्चों? 4 लिख दूंगा। भाई मैंने क्या बोला था कि घात की संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। हमें इस घात का चिन्ह क्या करना है बच्चों? प्लस का करना है, तो इसे हम ऊपर से नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन है बच्चों कोई? तो ऐसा ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, 1/, -3 की घात 4। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -3/8 की होल घात -5 लिखी है। ठीक है, निम्न में से किसके बराबर होगा?
ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों -3/8 और घात माइनस में दे रखी है। घात किस में दे रखी है, माइनस में। अब आप ऑप्शनों में देखेंगे बच्चों कि घात को हम प्लस में यदि करना चाहें, देखो मैंने क्या बोला था कि देखो इसको क्या कर लें हम, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है -3 की घात -5 और 8 की घात -5। मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं भाई, अलग अलग होता तो एक साथ लिख सकता हूं, एक साथ है तो अलग अलग लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, घात की जो घात है ना उसका चिन्ह प्लस में करना है। तो इसको तो ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा बच्चों कि देखो 8 को तो ऊपर लेके जाता हूं तो 8 की घात 5 हो जाएगी माइनस से प्लस में, और -3 को नीचे ले आता हूं तो -3 की घात भी क्या हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। और इसको मैं एक साथ लिख दूंगा 8/-3 की घात 5। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बच्चों, 8/-3 की घात 5। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। ये रहा बच्चों -8/3 की घात 5। माइनस को नीचे से ऊपर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3.02 गुणा 10 की घात -5 का सामान्य रूप होगा। तो बच्चों देखिए 3.02 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और जो 10 की घात -5 है ये माइनस में घात है, इसको प्लस में करने के लिए इसे नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा बच्चों, तो 10 की घात ये माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 10 की घात 5 हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3.02 लिखा हुआ है नीचे। नीचे देखेंगे बच्चों 10 की घात 5 का मतलब है 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इससे भाग दूंगा तो जो दशमलव है वो 5 अंक खैरे हाथ की तरफ मतलब बाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक अंक तो ये है, 4 और लिख देंगे, 1 2 3 4, और क्या है बच्चों 3, और 0.2 पहले से लिखा हुआ था तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0.000302। ऐसा देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, देखिए मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 की घात -3 का मान ज्ञात करना है, कर लेते हैं। चलिए देखिए 4 की घात -3, सबसे पहले बच्चों इसको क्या कर ले, हम प्लस में कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि देखो क्या बोला था आपसे कि घात का चिन्ह बदलने के लिए पद को हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं। ये ऊपर है तो हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अपोन में 1 पुट कर दूं तो ये ऊपर है कि नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, पलट देंगे। तो 1/4 की घात, अब ये जो घात माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लें तो 1/4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 1/64 जो है बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी क्या कहता है, ये ए था बच्चों, बी क्या कहता है देखिए 1/3 की घात -4 है। ठीक है, 1/3 की घात क्या है बच्चों, -4 है, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 की घात -4 हो गई और 3 की घात -4 हो गई। अब बच्चों इस घात को मुझे प्लस में करना है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा, तो 3 की घात ऊपर 4 हो जाएगी और नीचे 1 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 की घात तो कितनी भी रख लो 1 ही आएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा बच्चों, 3 की घात 4, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की घात 4 को सॉल्व करें बच्चों तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार करेंगे और इनका गुणा कर लें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 81 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं। देखिए ए क्या कहता है, -2 की घात 7 लिखा हुआ है बच्चों, -2 की घात 7 गुणा -2 की घात -10। बच्चों आपके लिए क्या नियम बताया था, एक नियम बताया था कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एक नियम लिखा हुआ था ना, a की घात m गुणा a की घात n, आधार समान है, घात अलग अलग हैं, गुणा का चिन्ह है और एक साथ लिखेंगे तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। ये नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना। चलिए इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो देखिए आधार कितना है इसका, -2 है।
ठीक है। आधार कितना है -2 और इसकी घात क्या है 7 और ये -10, प्लस आना चाहिए था लेकिन ये माइनस का 10 है तो -10 हो जाएगा। और बच्चों इसको हम क्या लिख देंगे -2 की घात -3। कैसे 7 - 10 -3 आएगा। अब इसको क्या उन्होंने क्या बोला कि धनात्मक घातांक के रूप में हमें लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। देखिए अब इसको धनात्मक घातांक में लिखने के लिए इसको क्या लिखेंगे बच्चों नीचे 1/, अब इसको क्या लिखेंगे 1/- 2 की घात 3 हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी पर। किस में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर बी पर बात करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर बी को मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं, जगह नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए 5 की घात 3, 5 की घात 3 बट्टे, बट्टे क्यों लगाया? क्योंकि भाग बोल दो या फिर अपोन में बोल दीजिए, ठीक है। 5 की घात 7, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं बच्चों, ऐसा कर ले इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों 5 की घात 3 माइनस 5 की घात 7 मतलब 7 लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी और गुणा का चिन्ह 3 - 7 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 5 की घात -2 आएगा, लेकिन हमें किस में लिखनी है? प्लस में लिखनी है। तो बच्चों क्या आ जाएगा इसको अपन में ले आएंगे 1/5 की घात 2, ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला हिस्सा इस वाले क्वेश्चन का था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/5 की घात 2 आ जाएगा। बताइए क्लियर समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका बी क्वेश्चन। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए मानक रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड मान, ठीक है। देखो मानक रूप को थोड़ा सा समझ लें, जैसे कि एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ 6, 8, 7, 2। बच्चों जो स्टैंडर्ड मान होते हैं, जो मानक रूप होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हैं और पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक ही छोड़ते हैं। तो बच्चों ये क्या है? नॉर्मल संख्या लिखी हुई है। इसमें यदि मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ? 1, 2, 3, क्योंकि एक अंक ही छोड़ेंगे बस। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा बच्चों, अगले स्टेप में लगा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा 6.872, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाए तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 10 की घात 3 लिख दूंगा। 3 पॉइंट छोड़े हैं ना, इसलिए 10 की घात 3 लिख दूंगा बच्चों। यही इसका मानक रूप हो जाएगा। क्लियर। चलिए बी को लिख लेते हैं ऐसे ही हम। बी क्या है? 27300, ठीक है। अब इसमें भी क्या लगाएंगे? पॉइंट इधर लगाएंगे तो 2.73 बाद के जीरो का बच्चों कोई सेंस नहीं रहेगा पॉइंट के बाद, तो गुणा 10 की घात। देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, तो 10 की घात क्या लिख देंगे बच्चों? 4 लिख देंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा 2.73 गुणा 10 की घात 4। बताइए क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि सरल कीजिए। इसको क्या करना है? हमें सरल करना है। देखिए ये 2 की घात -3 गुणा 4 की घात -1 ब्रैकेट में भाग का चिन्ह लगा हुआ है 2 की घात 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको ले लें। देखिए 2 की घात -3 लिखा हुआ है, 2 की घात -3 लिखा हुआ है और ये 4 की घात -1 है। तो बच्चों 2 की घात -3 को तो जैसा है वैसा लिख दिया मैंने, गुणा 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ भाई। 4 को मैं 2 की घात 2 लिख दूंगा और इस पर कितनी घात लग रही है? -1 लग रही है, ठीक है बच्चों। चलिए और भाग 2 की घात 6 को जैसा था वैसा मैंने लिख दिया है। चलिए अब क्या करूंगा? 2 की घात -3 को जैसा था वैसा लिख दिया, गुणा 2 की घात 2 पर -1 से गुणा करूंगा तो 2 की घात -2 हो जाएगा, 2 की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा, भाग 2 की घात 6। आगे देखते हैं। देखिए 2 आधार यहाँ पर समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात -3 -2 और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे बच्चों 2 की घात 6, ठीक है, बराबर 2 की घात 5, 2 की घात -5। और बच्चों ये भाग में है, जब भाग में मतलब नीचे है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 की घात -6, ठीक है। तो 2 की घात -5 -6 बराबर आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 2 की घात -11। क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर समझ में आएगा? चलिए अब बात कर लेते हैं
अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहेगा कि मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों हमें। देखिए 2 की घात 0, 2 की घात 0 को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसे हम 1 लिख देते हैं। प्लस 3 की घात -1 लिखी हुई है, 3 की घात -1 लिखी हुई है बच्चों ब्रैकेट में, और गुणा 3 की घात 2 लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो देखिए इसको 1 को तो 1 लिख दिया, प्लस 3 की घात -1 का मतलब है 1/3। भाई 3 की घात -1 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो 3 की घात 1 हो जाएगा, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है। ठीक है, और यहाँ गुणा 3 की घात 2 का मतलब है बच्चों 9। भाई 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 9। 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा। देखिए 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 4/3 आएगा ब्रैकेट में, गुणा 9, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा 4 तिया 12। कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों, 4 तिया 12 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, 1/5 की घात -2 माइनस 1/2 की घात -3 बड़ा ब्रैकेट भाग 1/3 की घात -2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन घातों को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, प्लस में कर लेते हैं। देखिए इस -2 की घात को क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए 1/5 की घात -2 है, इस घात को प्लस में करने के लिए इसको पलट लेंगे। भाई नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 5/1 की घात 2 लिख दूंगा, माइनस ऐसे ही इसकी भी घात क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, तो 2/1 की घात 3। ठीक है, और ये मिडिल ब्रैकेट भाग इसको भी प्लस में कर लेंगे, 3/1 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें। चलिए देखिए यहाँ पर 5 की घात 2 को क्या लिखेंगे बच्चों, 25, क्योंकि 1 की घात तो कितनी हो जाए, 1 ही आएगा, और 1 से 25 हम भाग देंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, माइनस ऐसे 2 की घात 3 का मतलब है बच्चों 8 ब्रैकेट भाग 3 की घात 2 का मतलब बच्चों 9। ठीक है, चलिए देखिए 25 - 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 17 भाग 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 17/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, देखिए मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है, मानक रूप में। मैंने मानक रूप की क्या शर्त बताई थी कि 10 की घात के रूप में हम संख्याओं को लिखते हैं और दशमलव से पहले सिर्फ एक ही अंक छोड़ते हैं। तो ये जो दशमलव है वो यहाँ से यहाँ जाएगा बच्चों, एक अंक हमें इस साइड में रखना पड़ेगा, मतलब बाएं हाथ की तरफ हमें एक अंक रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ है 0.00000, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 और 7 8। अब ये पॉइंट हमें इधर से इधर लेके आना है, कितने कितने अंक लेके आना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक खिसकाना है बच्चों। और इधर से इधर जब हम पॉइंट को खिसकाते हैं बच्चों, अगर हम सीधे हाथ की तरफ दशमलव को खिसकाएंगे तो 10 की घात जो होगी वो माइनस में लगेगी, याद रखना। और अगर दशमलव को बाएं हाथ मतलब खैरे हाथ की तरफ खिसकाएंगे तो 10 की घात जो है वो प्लस में लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ खिसका रहे हैं दशमलव को, तो जो 10 की घात है वो कैसे में लगेगी बच्चों, माइनस में लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7.8 गुणा 10 की घात -6। -6 क्यों आई है, क्योंकि हमने दशमलव को सीधे हाथ की तरफ 6 अंक खिसकाया है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही बी को कर लेते हैं, ये ए था। ठीक है, बी को करें, बी क्या लिखा हुआ है, 0.1 2 3 4, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 और लिखा है 6 3 7। ठीक है, तो अब इसको दशमलव को हमें सीधे हाथ की तरफ खिसकाना और कितने अंक खिसकाना, 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6.37 गुणा 10 की घात -5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। आगे वाली जीरो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि दशमलव के
दशमलव के खैरे हाथ की तरफ जो अंक होता है उसके आगे कितनी भी जीरो हो उनका कोई सेंस नहीं होता है, और दशमलव के बाद की संख्याओं के पीछे कितनी भी जीरो हो उनका कोई सेंस नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सरल कीजिए। बच्चों इसको क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है ये, 25 गुणा टी की घात -4। बच्चों यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, 25 को मैं बच्चों 5 की घात 2 लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं इनको इकट्ठा कर लूंगा 5 की घात वालों को, ठीक है। गुणा टी की घात -4 जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। अब बच्चों ये जो 5 की घात -3 नीचे लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 की घात +3 हो जाएगा। तो गुणा 5 की घात 3, क्योंकि इसको मैं नीचे से ऊपर ले गया, गुणा 10 को भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 10 को बच्चों नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा। देखो अब इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, 10 को जब मैं 10 की घात यहाँ पर क्या है, 1 है, दिखाई नहीं देती है, 1 को लिखते नहीं है, लेकिन ऊपर जाके -1 होगा तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 की घात -1 लिखेंगे बच्चों, और गुणा टी की घात -8 को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए अब टी वाले पद को अलग कर लेते हैं और संख्याओं को अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, तो 5 की घात 2 + 3 गुणा 10 की घात -1, ये मैंने संख्या लिख दी। और इधर गुणा टी की घात -4 गुणा टी की घात -8, ठीक है, सॉरी +8 है ये, है ना, +8। अब देखिए सॉल्व करें तो देखिए 5 की घात 5 आएगा, ये 5 की घात कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, ठीक है। चलिए ये कितना आएगा, 5 की घात 5 गुणा 10 की घात -1, और गुणा देखिए टी की घात बच्चों, देखिए -4 और +8, भाई दोनों जुड़ेंगी तो ये -4 है और ये +8 है तो प्लस की 4 बचेगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखें बच्चों, तो 5 की घात 5 को आप सॉल्व कर सकते हो यदि सॉल्व करना चाहें, और इतना ही छोड़ना चाहें तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको इतना छोड़ना चाहें तो इतना भी आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन मैं यहां पर क्या कर देता हूं बच्चों, इसे सॉल्व कर देता हूं। देखिए 5 की घात 5 का मतलब होता है 1225, कितना होता है बच्चों, 1225। एक मिनट करके देख लेते हैं ना। बच्चों 3125 होता है, कितना होता है, 3125 होता है 5 की घात 5 का मान। और 10 की घात -1 का मतलब है अपॉन में 10, ठीक है, और गुणा टी की घात 4, ठीक है। 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 312.5 टी की घात 4, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इसे यहाँ छोड़ना चाहें तो आप यहाँ भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे x का मान, देखो देखिए 5 की घात 2x + 1 ये लिखा हुआ है, और भाग 25 को बच्चों में 5 की घात 2 लिख दूंगा, भाई 25 को क्या लिख दूंगा, 5 की घात 2 बराबर 125 को 5 की घात 3 लिख दूंगा। बच्चों यहां पर हमें क्या करना होता है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो आधार x वाले का बना हुआ है बाकी की संख्याओं को हम उसी आधार में बदल लेंगे। भाई x जिसकी घात है, किसकी घात है, 5 की, तो हम 25 को 5 के आधार के रूप में बदल लेंगे, 125 को 5 के आधार के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो 5 की घात 2x + 1, ठीक है। अब ये भाग का चिन्ह है और 5 की घात 2 है। अब ये गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, या फिर ये बोल दें कि ये नीचे होता है, नीचे से जैसे ही ये ऊपर आएगा, नीचे से जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ये घात क्या है बच्चों, माइनस में बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 3, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, 5 की घात 2 को हम इधर भेज दें, क्रॉस गुणा में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 की घात 2x + 1 बराबर 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2x
+1 बराबर 5 की घात, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी तो 5 की घात 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों आधार समान हो तो घातें भी बराबर हो जाती हैं, आधार समान हो तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर घात इसकी क्या है 2x + 1 बराबर उसकी क्या है 5। तो बच्चों आधार समान हो तो घातों को भी बराबर लिख देते हैं, बराबर लिख दिया है, एक इधर जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 1 5 में से माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, इम्प्लाइज दैट x बराबर 2 से 4 में भाग लग जाएगा तो 2 आ जाएगा। बच्चों हमारा x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई, कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है। कितनी है 20 mm है और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। और तुलना करने के लिए इकाई दोनों संख्याओं की एक जैसी होनी चाहिए। जैसे इस ये mm में लिखा हुआ है जबकि ये cm में लिखा हुआ है, तो हम दोनों को ही किस में बदल लेंगे बच्चों, या तो mm में बदलेंगे या फिर cm में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए तुलना कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पर पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की मोटाई दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है 20 mm। ठीक है, चलिए और जो कागज की मोटाई, कागज की मोटाई, कागज की मोटाई दे रखी है बच्चों 0.0016 सेंटीमीटर। इसको भी mm में बदलें बच्चों तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे बच्चों तो इसमें 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 0.0016 गुणा 10 mm में बदल गया बच्चों, ये किस में mm में। और अब इसे लिख दें तो देखो 10 का गुणा करेंगे जो दो दशमलव है वो इधर से इधर खिसक जाएगा तो यह आ जाएगा 0.016 mm हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनकी हम आराम से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो तुलना करेंगे बच्चों, तुलना में मतलब अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए पुस्तक, पुस्तक को तो रख लेते हैं ऊपर और कागज को रख लेते हैं बच्चों नीचे। ठीक है, पुस्तक को रख लें ऊपर और कागज को रख लें नीचे। तो पुस्तक कितना है 20 mm मोटा और कागज कितना है बच्चों 0.016 mm मोटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, mm से तो mm कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो वहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 3 जीरो बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2000, ऊपर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 जीरो बढ़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा बच्चों 16। अब 16 से भाग दे लेते हैं, इसमें क्या दे लें 16 से भाग दे लेते हैं। 16 कन 16, 4 बचेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ठीक है बच्चों, तो 1250 गुना, देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पुस्तक है ना बच्चों, पुस्तक जो है वो कागज से 1250 गुना मोटी है, या फिर हम ये बोल दें कि उस पुस्तक में 1250 पन्ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पुस्तक, पुस्तक कागज से 1250 गुना मोटी है, मोटी है। क्लियर बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर खत्म हो गया बच्चों। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।